हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे कॉमर्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स को टच करते हैं। थियोरिटिकल क्लासेस कुछ करते हैं जो थ्योरी बेस्ड है, आपका थ्योरी और कॉन्सेप्ट की क्लासेस हम पहले लेते हैं, और फिर क्या है उससे रिलेटेड 2 मॉक टेस्ट लेते हैं हर यूनिट का। ओके, टिल नाउ वी हैव कवर्ड यूनिट 1 और यूनिट 2 अभी हमारा चल रहा है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग्स की जो चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग वाला उसको डील कर लिया है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ओके, तो चलिए, साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, है ना, वो हमसे लिंक हो जाएंगे फॉर दीज क्लासेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी एक लिंक दिया है, वहां पे जाके आप लिंक पे क्लिक करेंगे और ये ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, सो दैट क्लास की जो पीडीएफ है प्लस जो आपके मॉक टेस्ट होंगे उसका पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको क्या है डे बाय डे आपको मिलती रहे, है ना। वन मोर थिंग कि अगर किसी को थॉरो स्टडी करनी है, डिटेल स्टडी करनी है, पूरा थॉरो रिवीजन करना है या डिटेल पूरी स्टडी करनी है, तो वो क्या करेगा, हमारा कॉमर्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच आप परचेज कर लेंगे, जिसपे अभी 22% का डिस्काउंट चल रहा है। ओके, और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप कोड लगाएंगे PO22 का। ओके, दिस इज योर कोड फॉर डिस्काउंट। ये डिस्काउंट लेने के लिए आप ये PO22 का कोड लगाएंगे। यहाँ पे आपको डिटेल क्लासेस मिलेंगी यूनिट वाइज, ओके, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड योर डाउट क्लासेस आपको मिलेंगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द योर कोर्स कि कौन सा फ्री है, कौन सा पेड बैच है और पेड बैच में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें थी आपके कोर्स से रिलेटेड। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ओके, जैसा कि हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, है ना। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होती है कि इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, है, ये आपसी सहमति से एक साझेदारी की जाती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द इंडिविजुअल्स, लोगों के बीच में एक आपसी सहमति पे एक साझेदारी की जाती है, जिसका मेन थीम आपका क्या होता है कि जितना भी बिजनेस में जो भी कैपिटल होगा वो उनका मिला जुला होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होंगे बिजनेस के, जो भी फायदा या नुकसान होगा वो बराबर में, मतलब वो एक दूसरे में बांटेंगे, है ना। अब बराबर बांटेंगे या रेशियो में बांटेंगे, किस तरीके से बांटेंगे वो आगे हम बात करेंगे। ओके, ये आपकी पार्टनरशिप होती है। अब अगर इसका कानूनी ढांचा देखना चाहें तो कानूनी ढांचा क्या है, पार्टनरशिप के लिए आपके पास पार्टनरशिप एक्ट है 1932। जैसा कि आगे भी इससे पहले वाले क्लासेस में भी आपको बताया गया है कि आप कुछ एक्ट्स का जो ईयर है वो याद रख लेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ। तो आपको भी पार्टनरशिप का एक्ट का ईयर याद रखना है। क्या है ये? 1932। देन आपको एक और चीज याद रखनी है कि इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो सेक्शन 4 है वो आपको बताता है कि पार्टनरशिप की परिभाषा क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पार्टनरशिप की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है, कौन से एक्ट में दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? सेक्शन 4 में। ओके, इसमें बताया गया है कि ये पार्टनरशिप क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, लोगों के बीच में कैसा संबंध है, जिसमें ऐसा संबंध है जिसमें कि वो सहमत होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस दोनों चीजों को शेयर करने के लिए अपने बिजनेस से, जो भी वो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको शेयर करेंगे। और वो जो बिजनेस है, एक बात तो आपको याद रखिए कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको वो शेयर करेंगे। और दूसरा क्या कि ये जो बिजनेस है ये या तो सारे पार्टनर द्वारा चलाया जाएगा या फिर किसी के भी द्वारा चलाया जाए। मान लीजिए कि जैसे कि आपके चार फ्रेंड्स ने मिलके एक पार्टनरशिप कंपनी खोली। ओके, इसमें से 2 ने कहा कि भाई हम पैसे तो दे देंगे, कैपिटल तो लगा देंगे, बट हम इस बिजनेस को एक्टिव रूप से कर नहीं पाएंगे, है ना, हम अपना टाइम नहीं दे पाएंगे, हम पैसे देंगे बट टाइम नहीं देंगे। ओके, तो क्या है, बिजनेस करेगा सिर्फ 2 पार्टनर, बट जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आएगी तो चारों में प्रॉफिट बटेगा, है ना, क्योंकि इन्होंने भी कैपिटल लगाया है। तो ये क्या कहता है, इस डेफिनेशन में एक और बात कही जाती है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, या तो फिर कोई एक बंदा, अगर 2 लोगों की है
तो एक बंदा काम करेगा, एक नहीं। 4 की है तो एक बंदा भी काम कर सकता है, 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं, है ना। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग सक्रिय हैं। ओके, बस आपका क्या है कि ये सब मिलके कैपिटल लगाने चाहिए और इनके बीच एक आपसी सहमति हो। ओके, तो ये क्या बन जाती है आपकी पार्टनरशिप। ये हो गई हमारी डेफिनेशन और कौन से एक्ट में आता है। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स और विशेषताएं देख लेते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। अब देखिए, पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है, सबसे पहली बात कि ये आपका एसोसिएशन है, संघ है 2 या 2 से अधिक लोगों का। ओके, कम से कम 2 लोग होने ही चाहिए आपके पार्टनरशिप में, है ना। देन नेक्स्ट है कि इसमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए, लोगों के बीच में एक समझौता होना चाहिए, जिस समझौते के तहत काम हो। और समझौता इसलिए ताकि आगे जाके कोई विवाद ना हो, है ना। देन जो पार्टनर्स हैं, जो इसके साझेदार हैं, वो शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस में जो भी आपका मुनाफा या घाटा होगा उसको आप शेयर करेंगे। देन जो बिजनेस है वो आपका लॉ एंड ऑर्डर के तहत कंडक्ट किया जाएगा, है ना। आप कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। एंड फाइनल की जो ये हम बात कर चुके हैं कि कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर, या तो सबके द्वारा किया जाएगा या किसी एक या 2 किसी के भी द्वारा किया जाएगा। ओके, ये हिंदी वाले स्टूडेंट देख लेंगे। अब देखिए, कुछ यहाँ पे कुछ ना इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, कुछ आपके इम्पोर्टेंट आपके प्रावधान किए गए हैं। तो ये प्रावधान क्या है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। देखिए, पहला आप ये सेक्शंस याद रखेंगे, है ना। प्रावधान मतलब ये सेक्शंस आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ओके, फर्स्ट आप सेक्शन 13 देखेंगे, धारा 30। धारा 30 कहता है कि आप किसी भी नाबालिग माइनर को बिजनेस में पार्टनर बना सकते हैं अगर सारे पार्टनर्स राजी हैं, है ना। अगर सभी साझेदार राजी हैं तो आप अपने पार्टनरशिप को बेनिफिट करने के लिए, उसको मुनाफा पहुंचाने के लिए किसी भी माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, उसको एडमिट कर सकते हैं बिजनेस में। सेक्शन 31 यही आपका कहता है कि पार्टनर में बी एडमिटेड, है ना। एक किसी भी व्यक्ति को आप पार्टनर बना सकते हैं अगर सभी पार्टनर्स ने सहमति दे दी है, कंसेंट दे दी है, या फिर एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया गया है जिसमें सहमति दी है ना। या मतलब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप मुंह से कह दो कि हाँ इस आदमी को रख लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ओके, या फिर आप रिटन में देख दो कि हाँ हम इस बात पे सहमत हैं कि हमें इस आदमी के आने से कोई आपत्ति नहीं है। ओके, किससे रिलेटेड है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से। ओके, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड सहमति, कंसेंट। तो कंसेंट दोनों तरीके से होते हैं, या तो फिर आप ओरली बोल दो या फिर एक रिटन एक्सप्रेस्ड, मतलब जाहिर कर दो कि हाँ भाई हमको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, वैसे ही बिल्कुल वही चीज 32 कहता है, बट यहाँ पे एडमिशन था, यहाँ रिटायरमेंट है। बाद बाकी सारी चीजें एक जैसी हैं। देन हम आते हैं 35 पे। 35 क्या कहता है कि 35 कहता है कि अगर जब तक पार्टनर्स ये ना चाहें कि किसी भी पार्टनर के डेथ के बाद कंपनी, हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाए, है ना, मतलब उसका विघटन हो जाए। अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि अगर हम में से कोई अगर ना रहे तो भी ये बिजनेस चलता रहे, तब तो वो बिजनेस चलेगा, आगे कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं, मतलब वो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कोई एग्रीमेंट आपने नहीं किया है ऐसा, तो जैसे ही पार्टनर आपका एक पार्टनर हटता है तो क्या है, आपका जो फर्म है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, ये आपका 35 है। ये सारे सेक्शंस जो है ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। और लास्ट क्या है आपका, लास्ट धारा 69 सेक्शन 69 कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। आपको आपकी फर्म का पंजीकरण कराना है या नहीं कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है, ये आप पे निर्भर करता है। आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है। ओके, तो चलिए ये तो कुछ प्रोविजंस थे, आगे देखते हैं हम। अब आते हैं कि ये जो अभी तक हम एग्रीमेंट की बात कर रहे थे, है ना, कि हम अभी तक हमने देखा कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक आपसी सहमति होनी चाहिए। वो जो आपसी सहमति है, वो जो एग्रीमेंट बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आपका कहते हैं कि आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं इंग्लिश में, या तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे या फिर उसको आप पार्टनरशिप डीड कहेंगे, है? मतलब एक ऐसी डीड है जिसमें आपकी कंपनी को आप कैसे चलाएंगे वो सारी बातें लिखी हैं।
ओके, ताकि आपका क्या है, कोई भी विवाद ना हो, आप मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच कोई विवाद ना हो, इसके लिए कुछ चीजें बताई गई हैं कि आप इस काम को ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, मुनाफे को किस हिसाब से बांटेंगे वो लिखा होगा। आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म लिखा होगा, साथ ही साथ पार्टनर्स का नाम और एड्रेस लिखा होगा उस डीड में। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ बिजनेस होगा, किस प्रवृत्ति का होगा, क्या काम आप करेंगे वो लिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पूंजी आपने लगाई है उस पर आपको कैसे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये निर्धारित किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कितने दिन के लिए पार्टनरशिप कंपनी बनाई गई है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कितना पूंजी कौन लगाएगा, ये सारी चीजें, आपको सैलरी कैसे मिलेंगी, आपकी राइट्स और ड्यूटी क्या होंगी, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट क्या होगा, सॉरी ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, कि अगर आप बिजनेस से पैसे निकालते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ये सारी चीजें इस पे। और फाइनली मेथड ऑफ गुडविल एंड असेट वैल्यूएशन का तरीका क्या होगा, गुडविल निकालने का और आपकी जो संपत्ति है उसको आप वैल्यूएट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है ना। वो जो आप एक एग्रीमेंट बनाते हो जिसपे सभी जो पार्टनर्स है वो साइन करेंगे कि हाँ हम इस बुनियाद पे इस बात पे इस पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं, है ना, मतलब इन चीजों पे हम सहमति प्रकट करते हैं। तो ये क्या है आपकी पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम कहते हैं। ओके, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए, अब ये तो हो गया कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है, बट अगर मान लीजिए कि हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हमने कोई ऐसे दस्तावेज नहीं बनाए, ऐसे कागजात नहीं बनाए, कोई डीड वीड नहीं बनाई हमने, तो अब हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया है, बट अब अगर नहीं बनाया है तो हम क्या करेंगे, कैसे अपना प्रॉफिट बांटेंगे, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाएंगे, कैसे हम सैलरी और कमीशन डिसाइड करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अगर विवाद हो जाता है तो वहां पे क्या एप्लीकेबल होगा, क्या क्या चीजें आप फॉलो करेंगे, कि आपको इसमें दो मेन बहुत याद रखना है, मतलब बाकी चीजों में तो नहीं का ही प्रावधान है, आपको एक याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, लाभ कैसे बांटा जाएगा। तो लाभ बांटने का तरीका क्या है, आप इक्वली बांट देंगे, बराबर बांट देंगे। जितना भी आपने पैसा कमाया, मान लीजिए 2 लोग पार्टनरशिप में थे, 5 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या है 2.5 लाख दोनों आदमी बांट लेंगे। अब भले ही हो सकता है कि ये जो 2 आदमी हैं, ए और बी, इसमें से बिजनेस में एक ने 20 लाख रुपए लगाए थे और एक ने 4 लाख रुपए लगाए थे। ओके, तो अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या है, प्रॉफिट जितना भी होगा वो बराबर बांटा जाएगा। तो इसीलिए बेटर क्या है कि हमको पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल 1:1 का आपका रेशियो रहेगा। और दूसरा क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर मान लीजिए कि पार्टनर ने लोन लिया है, ओके, तो उसको उस पर कितना मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा उसको, 6% पर एनम, 6% सालाना के हिसाब से उसको क्या है इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक नोट देखिए, ये नोट जो है ना, ये आपके क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आया था कि इनकेस अगर कोई डीड नहीं बनाई गई है, आपका कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, कोई डीड नहीं बनाई गई है, तो क्या अगर कोई विवाद होता है तो ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये केस कर सकती है क्या किसी तीसरे पार्टी पे। तो उसका आंसर क्या था कि नहीं, अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो आप किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, यू कांट सू थर्ड पार्टी। ओके, ये याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज आप सभी जानते हैं, और जो स्टूडेंट्स नए हैं फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो जान ले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा वेटेज होता है आपका, है ना। उससे उसी टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप प्रिपरेशन करते वक्त एटलीस्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर अपने पास रखेंगे और जो भी टॉपिक पूछा जा चुका है ना, उसको एकदम मतलब एकदम कंठस्थ कर जाएंगे, है ना, मतलब एकदम बाय हार्ट आप उसको कर लेंगे। 1-2 बार रिवीजन जरूर से करेंगे। दिस इज द की स्ट्रैटेजी, है ना, हम बोलते हैं की स्ट्रैटेजी किसी की, तो ये की स्ट्रैटेजी है आपकी। ओके, चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं
अब देखिए 2-3 तरीके के अकाउंट्स बनाए जाते हैं जब ये पार्टनरशिप बनती है। हमने पूरा डीड वगैरह देख लिया, अब हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस हमने पूरा 1 साल कर लिया। तो अब जैसे हम नॉर्मल अकाउंटिंग में कुछ खाते बनाते थे, है ना, कुछ अकाउंट्स बनाए जाते थे इंपॉर्टेंट, जैसे पीएल बनाते थे हम, ट्रेडिंग बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले क्लासेस में। तो क्या है यहाँ पे, अब जब हमारी कंपनी का फॉर्म हमको पता चल गया कि हम साझेदारी में हैं, हमारे फर्म का जो नेचर है वो साझेदारी टाइप का है, तो यहाँ पे हमको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, क्या वही अकाउंट्स बनाने हैं या कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको क्या क्या एक्स्ट्रा बनाना पड़ सकता है ना, या फिर पुराना जो तरीका है उसी से हम चलते रहें। तो देखिए जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, ये 3 तो आपकी मेन होती ही होती है। तो पार्टनरशिप फर्म में, साझेदारी फर्म में आपको क्या है, ये 3 तो बनाना ही बनाना है। साथ ही साथ आप एक नया अकाउंट कौन सा बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, लाभ हानि विनियोग खाता। अब ये लाभ हानि विनियोग खाता क्या होता है, ये सिंपली एक ऐसा खाता होता है जिसमें कि हम क्या दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। हमने अपने पार्टनर्स में किस तरीके से और कितना कितना प्रॉफिट जो है वो शेयर किया है, कैसे हमने उनमें बांटा है, वो दिखाता है। ओके, अब ये होता क्या है, ये कुछ नहीं होता, ये पीएल का ही एक एक्सटेंशन होता है आपका, ठीक है, पीएल का ही थोड़ा विस्तृत फॉर्म है, ये हम कह सकते हैं ना, प्रकार है उसी का, एक विस्तृत प्रकार है। साथ ही साथ पीएल क्या है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है हमारा, एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। तो आपका अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर क्या ये आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये कौन सा अकाउंट होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, पर्सनल होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इसमें आंसर क्या था आपका, या क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है, वो किस तरीके का अकाउंट है, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। ओके, ये बातें हमने डील कर दी कि एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और ये नॉमिनल अकाउंट है। देन अब इसमें हम दिखाते क्या क्या चीजें हैं, है ना, हम ये समझ तो गए कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं इसमें, है ना, लेकिन इसमें हम क्या क्या हेड्स बनाते हैं, इसमें हम दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे जो पूंजी आपने बिजनेस में लगाई है उस पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, आपने एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही किया है ना, तो इन्वेस्टमेंट में हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो आपने ब्याज कितना दिया है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आपने बिजनेस से पैसे निकाल लिए हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को, ये दिखाएंगे। सैलरी और कमीशन ऑफ द पार्टनर्स को हमने कितना सैलरी दिया है, कमीशन बेसिस है तो कितना कमीशन दिया है, एंड फाइनली जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना हिस्सा हमने उसको दिया है। ओके, ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजों से हमें क्या पता चलेगा, मान लीजिए कि 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। अब ये जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर जो पार्टनर है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जब प्रॉफिट और लॉस बांटा गया तो उनको कितना कितना हिस्सा मिला। ओके, चलिए अब एक तो हमने बनाया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि आपको पीएल बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ये 3 चीजें। इसके अलावा आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी का विस्तृत फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, विनियोग खाता, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा एक और चीज हम बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या है, अब देखिए ये सारे तो सभी पार्टनर्स के लिए एक साथ बनता है, मतलब एक ही परफॉर्मा लेते हैं, उसी में हम सबका अलग अलग नाम लिख देते हैं, एक ही फॉर्मेट में सबका नाम लिख देंगे और सारी एंट्रीज कर देंगे। लेकिन जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना तो उसको क्या करते हैं, हम अलग अलग बनाते हैं, हर पार्टनर के लिए अलग। जैसे हमने ए बी सी की बात की ना, तो तीनों के लिए अलग अलग हम ये पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर बी का कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर सी का कैपिटल अकाउंट, सबका अलग अलग बनाएंगे, है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बनाने के 2 तरीके हैं हमारे पास, एक को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके, स्थिर पूंजी विधि और दूसरा अस्थिर पूंजी विधि और दूसरा तरीका क्या है, स्थिर पूंजी विधि। अब ये दोनों होते क्या हैं, देखिए
इन दोनों, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है कि इसमें अमाउंट जो है वो चेंज होगा, है ना। तो अमाउंट कैसे चेंज हो सकता है, तो इसमें जितने भी वेरिएबल चीजें हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा ना कि हमने पूंजी पे कितना इंटरेस्ट दिया, उसने ड्राइंग की तो हमने उसको कितना इंटरेस्ट देना है, उसको कमीशन कितना मिला, तो ये सारी चीजें क्या है, चेंज होती रहेंगी। तो जब हम ये सारी चीजें अकाउंट में ऐड कर देते हैं ना, तो वो फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, ठीक है, अस्थिर हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें बदलती रहेंगी। हर पार्टनर का मतलब हर पार्टनर में ये बदलती रहेंगी, है ना, चेंज होने वाली चीजें हैं। लेकिन जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें सिर्फ हम क्या ऐड करते हैं, उसमें सिर्फ हम उसका जो उसने पूंजी दिया है उसी को ऐड करते हैं। अगर उसने और एडिशन किया है पूंजी का, और पूंजी लाके लगा दी, और पूंजी डाल दिया बिजनेस में, उसने कहा कि मेरे पास थोड़े और पैसे हैं, मैं क्या करता हूँ और पैसे अपने बिजनेस में लगा देता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट भी थोड़ा ज्यादा दे देना। अगर ऐसी बात होती है कि कैपिटल उसमें ऐड किया जाता है, तभी इसमें एंट्री होगी। अदरवाइज जो ये फिक्स्ड कैपिटल वाला है ना, इसमें बाकी और कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम कैपिटल की एंट्री करेंगे, ठीक। और अगर कैपिटल ही फिर से डाला गया है तो वो बात लिखेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं लिखेंगे, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 ग्लासेस हैं, एक ग्लास में हमने सिंपल पानी रख दिया है, और दूसरा ग्लास क्या है, उसमें हमने क्या किया, पानी भी रख दिया, चीनी भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया। ओके, तो क्या है कि इसका जो रेशियो होगा, इसमें जो चीजें होंगी वो फ्लक्चुएटिंग होंगी, है ना। इसका जो स्वाद होगा वो बदला हुआ होगा, है ना, बदला हुआ हम ध्यान रख लेते हैं। और इसमें क्या है, इसका नेचर क्या है, फिक्स रहेगा, इसका स्वाद एक ही जैसा रहेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से। चलिए, तो ये सारी क्या थी आपकी पार्टनरशिप की बेसिक, आपका जो बेस होता है वो हमने आज देखा। ओके, बाकी की जो चीजें हैं, जैसे कि हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एलएलपी क्या होता है, और आपका क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, कंपनी बंद किस तरीके से होती है, बंद होती है तो हमें क्या करना होता है, और जब एडमिशन होता है, नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या ध्यान रखते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। यहाँ पे हम एक और चीज बता दें, थोड़ा सा रिव्यू कर देते कि जब हमको अकाउंट बनाना होता है, जब पूरे साल पार्टनर्स ने बिजनेस कर लिया, तो वो एक तो ये 3 अकाउंट्स बनाती हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना, ये 3 तरीके के खाते जरूर से बनाएगी। फिर क्या है, आपको ऐड क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोग खाता, फिर ये नंबर 1 था, ये नंबर 2, ये नंबर 3 की पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक। ये तो हर हाल में बनेंगे। अब अगर मान लीजिए कि नया एडमिशन हुआ, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डील करने वाले हैं। अगर मान लीजिए किसी नए पार्टनर का बिजनेस में आगमन हुआ, नया पार्टनर आया बिजनेस में, तो जब वो आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से अपने असेट्स और वैल्यू का रिवैल्यूएशन करेंगे, ठीक। तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। ऐसे ही अगर बिजनेस से कोई चला गया, रिटायर हो गया, तो क्या होगा, फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और क्या है आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके, तो चलिए फॉर नाउ यहीं पे क्लास को रोकते हैं, और जाते जाते एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जिन बच्चों को भी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल स्टडी करनी है, पूरा शुरू से शुरू करना है प्रिपरेशन नेट जीआरएफ का, है ना, तो वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैच को परचेज कर लेंगे, जिसमें आपको अभी 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट के लिए आपको कोड लगाना है PO22 का। ओके, यहाँ पे आपको डिटेल क्लासेस, मॉक टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF डाउनलोडेड PDFs और डाउट सेशंस आपको मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे, बाय।